अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। बोर्ड ऑफ पंजाब की तरफ से जो न्यू करिकुलम हमें मिला है उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो जो नंबर 1 है उसमें रियल नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। बगैर हम टाइम वेस्ट किए डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं और डेफिनेशन समझने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स। रियल नंबर्स तमाम वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन पे, कोई नंबर लाइन है उस पे आप उसको ड्रॉ करते हो और नंबर्स को शो कराते हो, ठीक है। इनकम्पासिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसमें आपके रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। यहाँ पे जो नंबर लाइन क्या होती है वो उसको हम डिस्कस करते हैं ज़रा। अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जो हमने ड्रॉ किया, आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके एक एंड पे आपने एरो का सिंबल डाल दिया और दूसरे एंड पे भी आपने एरो सिंबल डाल दिया। अब मिड से इस लाइन को हम डिवाइड करते हैं। जो मिड पॉइंट है उसको हम ज़ीरो का नाम दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई भी वैल्यू न्यूट्रल है, ज़ीरो है, ठीक है। ना तो उस पर पॉजिटिव वैल्यू है ना नेगेटिव वैल्यू है, वो ज़ीरो है, ठीक। और ज़ीरो, जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जाएंगे वैल्यूज़ पॉजिटिव होती जाएंगी और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव होती जाएंगी। यानी कि राइट साइड पे आपकी वैल्यूज़ बढ़ती हैं, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ कम होती हैं। जितना बड़ा नंबर आपका होगा उतनी कम वैल्यू होगी। अगर कितना ही बड़ा नंबर आपके पास हो उसके साथ माइनस साइन जब लग जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। हम जैसे ले लेते हैं -1000 एंड 1, ठीक है। अब -1000 और 1 इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली आपके पास 1 ग्रेटर होगा क्योंकि 1 के साथ पॉजिटिव साइन है और 1000 के साथ माइनस नेगेटिव का साइन है। इसलिए ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। बेसिकली अभी हमने प्रॉपर नंबर लाइन ड्रॉ नहीं की, ये बस आपको एक थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में ओवरव्यू देने के लिए हमने छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ की है और हमने जो पॉइंट्स मेंशन कर दिए और यहाँ पर ये जो एरोस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स पे ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये नंबर लाइन जहाँ तक ख़त्म हो गई है। एरोस का मतलब है आगे कंटिन्यूसली नंबर चल रहे हैं, ठीक है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन एंड -3 के बाद -4 -5 -6 अप टू सो ऑन। अनलिमिटेड नंबर यहाँ पर मौजूद है इनफिनाइट टाइम तक, ठीक है। तो अब ज़ीरो और 1 है, ज़ीरो और 1 के दरमियान बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो ज़ीरो और 1 के दरमियान जो नंबर आते हैं वो बेसिकली 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड देन 1, ठीक। यानी कि 9 टाइम तक लाइंस हम ड्रॉ करके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है जिसको हम कहते हैं 1। अब ये जो 0 और 1 के दरमियान जो लाइन्स हैं इनको हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 0 और 0 के बाद आपके पास नंबर आ रहा है 1। 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है वो 1 के, ठीक है। तो इसी तरह 1 और 2 के दरमियान भी जो लाइन्स आ रही हैं वो भी 9 है। तो 2 और 3 के बाद के दरमियान जो आपके पास लाइन्स आएंगी वो भी 9 लाइन्स होंगी। यानी कि 0 के बाद 0.1 0.2 वो नंबर्स हम लिखते नहीं हैं बिकॉज़ उनको लिखेंगे तो ये जो नंबर लाइन है वो बहुत ऐसी पेचीदा सी बन जाएगी जो समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए ज़्यादातर हम वो नंबर्स नहीं लिखते। हम जो हमारे पास एक मुकम्मल नंबर होता है जो जिसको हम मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं, जैसे 0 1 2 3 इनको हम लिख लेते हैं, या जिस नंबर को हमने नंबर लाइन पर शो करवाना है उस नंबर को हम मेंशन कर देते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे 1.1 एक्सरसाइज में। हमारे पास आई थिंक सो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन पे नंबर्स को शो कैसे करवाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको सीखेंगे। अभी तो नंबर लाइन के से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि नंबर लाइन होती क्या है। इसी तरह हमारे पास जो इसकी सेकंड डेफिनेशन आ रही है रियल नंबर्स की, फर्स्ट डेफिनेशन और उसके बाद आप इसकी सेकंड जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं।
A real number is any number, कोई भी नंबर हो सकता है that can be expressed as a decimal, जिसको आप डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेसिमल मतलब इशारिये में, पॉइंट में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो आपके पास टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, ठीक है, एक दो डिजिट्स आए और ख़त्म, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मतलब कोई भी आपके पास ऐसा नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद अनलिमिटेड टाइम तक नंबर रिपीट हो रहे हैं, या नंबर रिपीट ना भी हों लेकिन नया कोई नंबर आपके पास मिलता है। तो जो नया नंबर आपको मिल रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक वो नंबर चल रहे हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा आपका क्वेश्चन, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नहीं होता, मतलब नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट नहीं हो रहा होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऐसे नंबर्स जो डेसिमल में आप उनको एक्सप्रेस करते हो, जो टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, उनको आप रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं -301/2, रेडिकल 2, रेडिकल 3, 0.10, 100, 10001, इनको हम इसमें एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर की आपके पास जो सेकंड डेफिनेशन आती है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं? अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी होती है? जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू इज नॉट जीरो। शर्त ये है कि यहाँ पर ना तो आपके पास पी ज़ीरो हो और ना ही क्यू ज़ीरो हो, ठीक है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ना तो पी ज़ीरो होता है और ना ही क्यू ज़ीरो होता है। पी और क्यू क्या है? बेसिकली पी यहाँ पर आपके पास है न्यूमिनेटर एंड क्यू आपके पास है डिनोमिनेटर, ठीक है। पी न्यूमिनेटर भी ज़ीरो ना हो और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है 1/2, अब 1 यहाँ पर न्यूमिनेटर है और 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर है। 3/4, 3 न्यूमिनेटर 4 डिनोमिनेटर, ना तो डिवाइड से ऊपर जो आपके पास नंबर आ रहा है न्यूमिनेटर जिसे हम कहते हैं, ना तो वो ज़ीरो हो और ना ही डिनोमिनेटर आपके पास ज़ीरो हो। आप अगर आप क्वेश्चन को डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आप क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। मज़ीद इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बाकी और क्या डिफरेंसेस आते हैं। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे रियल नंबर्स जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में, या रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, सिंपल फ्रैक्शन जिसको हम रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स भी कहते हैं। रेशियो ऑफ टू, जैसे अभी हमने जो प्रीवियस डेफिनेशन में डिस्कस किया था 1/2 एग्जाम्पल में, तो 1/2 को आप 1:2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम रेशियो फॉर्म कहते हैं। और एक सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में जिन आप नंबर्स को नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दे हैव डेसिमल एक्सपेंशंस, इनके पास डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नेवर एंड नहीं होती, एंड नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग होती हैं। एक्सपेंशंस का मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होगा डेसिमल के बाद आपके पास क्वेश्चन एक्सपेंड हो रहा है, डिजिट्स आपके पास मज़ीद डिजिट्स आ रहे हैं, डिजिट ख़त्म नहीं हो रहे, एक के बाद एक नया डिजिट आ रहा है, ठीक है, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नेवर एंड, जो एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, 9, 1, 4, 5, 6, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो कि रिपीट नहीं हो रहे, ना तो कोई पैटर्न बना रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स के हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हैं आपके पास जैसे रेडिकल 2,
रेडिकल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 3.14159265 और अप टू सोन आगे कंटिन्यूसली ये नंबर चलते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरह रेडिकल थ्री है, रेडिकल थ्री भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1.7320508075। तो ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है, कोई इसका आखिरी सिरा जिसे कहते हैं वो आपके पास नहीं आ रहा, नंबर एंड नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? रैशनल नंबर जब भी आप रैशनल इरेशनल नंबर को का कंपैरिजन करते हैं या आपने सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, इनको आप जहन नशीन कर लें तो आपके लिए रैशनल इरेशनल में फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, रैशनल नंबर्स में फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका होना चाहिए टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन शुड बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन को एंड हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है डिवाइड करने से एक या दो डिजिट्स के बाद वो आपका क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, अगर क्वेश्चन टर्मिनेट नहीं हो रहा तो बल्कि वो रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग मत मीन्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे 0.3333 रिपीट हो रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा रैशनल नंबर। मेक पैटर्न, अगर कोई पैटर्न बना रहा है, पैटर्न शो कर रहा है आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.345 ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बना रहा है 345, दोबारा 345, वही नंबर रिपीट कर रहा है, पैटर्न बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। इसी तरह इरेशनल नंबर इनके अपोजिट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात है टर्मिनेट नहीं हो रहा, दूसरी बात नॉन रिकरिंग, दूसरी बात वो रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तीसरी बात नॉन नो पैटर्न, मतलब कोई पैटर्न भी शो नहीं कर रहा, ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना ही कोई पैटर्न शो किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर की एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 7.1039562019 ठीक है, इरेगुलर पैटर्न है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, जो नंबर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे बल्कि बेतरतीब नंबर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बाद आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, ये डेफिनेशंस करने का मकसद ये है कि एक तो पहला जो हमारे पास इसका एक मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो आपको क्वेश्चंस बाकी के एक्सरसाइज में वो समझ आ जाएंगी। एंड सेकंड पॉइंट, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, वहाँ पर अगर आपके पास 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक या दो मस्ट एक्सरसाइज में से, उस यूनिट में से, चैप्टर में से आपके पास आ जाती हैं डेफिनेशंस, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आते या जो क्वेश्चन करके अगर सम आफ्टर सम वाइल वो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो डेफिनेशंस अगर उन्हें याद है तो वो डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक मेन पॉइंट्स हैं डेफिनेशंस याद करने के और डेफिनेशंस लिखने के, तो आप लोग ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लें। तो फोर्थ हमारे पास डेफिनेशन आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर विद अ finite number of digits, finite number of digits after the decimal point is called terminating decimal number, ठीक है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं आपके पास, 2 3 4 5, इतने नंबर आगे उसके बाद कोई नंबर नहीं आया तो ये आपके पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एग्जांपल है इसकी 1/4। 1/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.25। 25 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट है,
एंड हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सेकंड है 8/25, डिवाइड करेंगे 0.32 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने पे आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए हैं, क्वेश्चन एंड हो गया है, नंबर एंड हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। आगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो इन्फिनाइटली रिपीट हो रहे हैं, या तो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं या सिर्फ डिजिट्स को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर। इसकी एग्जांपल आपके पास आती है 1/3। अब 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 अप टू सो ऑन, आगे कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन चल रहा है, नंबर चल रहे हैं, लेकिन नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। 0.3 के ऊपर जो छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, ये हम लाइन इसलिए लिखते हैं, इसका मतलब है नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 रिपीट्स इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है, हम काउंट नहीं कर सकते कितनी मरतबा ये रिपीट हुआ है। 1/6, 0.1 666 अप टू सो ऑन, आगे 6 चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा, तो 0.166 के ऊपर छोटी सी लाइन है, बार जिसको हम बोलते हैं। अब इसका मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है इन्फिनिटली, जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर हमने छोटी सी बार जो लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 अब देखिए यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, पैटर्न नंबर्स का, पैटर्न डिजिट्स का पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है। तो 1422857 इसके ऊपर लाइन है, तो इस लाइन का मतलब है ये नंबर एक महसूस हद तक जाके दोबारा रिपीट होंगे। तो पैटर्न 1422857 रिपीट्स इन्फिनाइटली ये पैटर्न जो है ना आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर। आगे आपके पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इसकी रियल नंबर्स की। बेसिकली आपके पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नंबर होता है, ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लें, रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास रैशनल नंबर है और सेकंड आपके पास इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के भी आगे दो पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, पहला तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। आगे इसको हमने मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। याद रखिएगा रियल नंबर्स के, पहले आपने याद रखना है रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल। आगे फिर रैशनल के दो आपके पास पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिपीट होना, बार बार नंबर का रिपीट होना। इरेशनल नंबर का है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होता है, नॉन रिकरिंग, ना ही वो नंबर रिपीट हो रहा है, ना कोई पैटर्न शो हो रहा है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्लियर। आगे एक्सरसाइज 1.1 हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपने क्या करना है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पहचानना है, सेपरेट कर लेना है। आपने पहचान के लिखना है जहाँ पर कि ये नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 2.353535। अब आप खुद सोच लें, एक जो एक लम्हे के लिए अपने माइंड में इसको रिपीट करें कि रैशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेट तो नहीं हुआ, नंबर रिपीट हुए हैं, ठीक है। एंड रिकरिंग, अगर नॉन टर्मिनेट है तो वो रिपीट ज़रूर होगा। तो रैशनल नंबर है ये,
जी रैशनल नंबर है बिकॉज रिपीट्स 3 5 को वो रिपीट कर रहा है नंबर पैटर्न, ठीक है, ये नंबर पैटर्न रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये रैशनल नंबर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप ये पूरी लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज आप सिर्फ रैशनल नंबर लिखें तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर क्या है, छोटी सी लाइन है, बार है, जिसका मतलब है 6 रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, 6 भी आपके पास रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर छोटी सी लाइन है, 6 रिपीट हो रहा है। तो रैशनल नंबर बिकॉज 6 रिपीट्स इन्फिनाइटली 6 आपके पास रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये आपके पास रैशनल नंबर है। एंड देन आपके पास आ जाता है 2.23607, ठीक है, अप टू सो ऑन, आगे क्वेश्चन चल रहा है, अभी एंड नहीं हुआ। अब देखें आप खुद इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्या टर्मिनेट हुआ ये आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट या कोई नंबर आपका जो है ना वो एंड हो गया, नो, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे बिकॉज नंबर पैटर्न नेदर रिपीट्स नॉट टर्मिनेटिंग, ना तो वो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। फोर्थ पार्ट है जी रेडिकल 7, रेडिकल 7 इरेशनल नंबर बिकॉज रेडिकल 7 इज इक्वल टू 2.64575131 अप टू सो ऑन। जो रेडिकल 7 है वो इसके इक्वल होता है, आप अपना कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर में रेडिकल सिंबल लिखें, 7 लिखें, आंसर पे क्लिक करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, रेडिकल 7 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडिकल 7 एक आपके पास लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म आपके पास एक डिजिट है, तो इसका कोई भी एंड सिरा जिसे आप कह सकते हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा, नंबर ना तो रिपीट होते नज़र आ रहे हैं, ना तो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ना ही नंबर पैटर्न को शो हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है, नेदर रिपीट्स नॉट टर्मिनेटिंग द नंबर पैटर्न, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, ठीक है, ई हमारे पास एक बेसिकली एक नंबर होता है, आपकी बुक में भी ये जो ई नंबर है ना ये डिस्कस किया गया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इरेशनल नंबर्स में इसको एक्सप्लेन किया गया। तो इरेशनल नंबर बिकॉज ये इरेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल नंबर है, बिकॉज ए इज इक्वल टू 2.71828182 अप टू सो ऑन, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कोई नंबर पैटर्न शो कर रहा है, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। आगे है पाई, पाई ठीक है, इरेशनल नंबर बिकॉज पाई इज इक्वल टू 3.141592 अप टू सो ऑन, ठीक है। वैसे तो पाई हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हम वैल्यू समटाइम हम लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की होती है 3.141592 अप टू सो ऑन, आगे बहुत सारे नंबर जो है ना वो आते हैं, ये हमारा जो पाई की वैल्यू है टर्मिनेट नहीं होती, ठीक है, नेदर रिपीट्स नॉट टर्मिनेट द नंबर पैटर्न, तो पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5+11, ठीक है, 5 आपके पास देखिए, अगर सिर्फ हम 5 को चेक करें तो 5 एक टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास, ठीक है, एंड रेडिकल 11 को चेक करें तो रेडिकल 11 आप चेक करें अपने कैलकुलेटर पे, रेडिकल 11 लेके आंसर इसका लेके आए तो ये आपके पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इसके जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ना कोई पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर है और रेडिकल 11 जो इरेशनल नंबर है, आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब आप सम करते हैं तो वो इरेशनल नंबर के इक्वल आता है, देखिए मैंने साइड पे लिख भी लिया है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक है, रैशनल और इरेशनल का सम करें तो वो आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा, तो इसमें आपने लिखना है इरेशनल नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 13, अब रेडिकल 3 भी इरेशनल है और रेडिकल 13 भी इरेशनल है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर हैं, जैसी बात उनको आप प्लस करेंगे तो वो आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। 15/4 है,
अब 15/4 p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड करके चेक किया तो इसने आंसर दिया 3.75 आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे ये 15/4 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। एंड आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पार्ट 10, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 10, 2 माइनस रेडिकल 2 2 प्लस रेडिकल 2। अब इसका सोल्यूशन करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट आपके पास जो टर्म है दोनों साइड्स पे, जो फर्स्ट आपके पास टर्म लिखी हुई है जैसे ये 2 और ये भी 2 है, सेम है, इनको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस और प्लस, ठीक है। ये मिलकर यहाँ पे माइनस का साइन ही बनाएंगे। ये देखिए हम इसका फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। रेडिकल टू का स्क्वायर लेंगे तो अब देखें 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। आपको पता है स्क्वायर रूट 1/2 होता है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 है और पाई स्क्वायर है, तो 2 इंटू 1/2 जब हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसलिए हम लिखते हैं रेडिकल और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद 2 हमारे पास बच जाएगा, 2 लिखेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा। अब हम जानते हैं अगर कोई नंबर है, नंबर सिंपल नंबर लिखा हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं कि उस नंबर के नीचे कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। अगर डिवाइड फॉर्म में लिखना हो तो हम 1 लिख के उसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। इसलिए हमने 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया, यानी कि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये रैशनल नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 1 रियल नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। डेफिनेशन से रिलेटेड कोई मसला है, कोई भी पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।